दिशा दर्शन एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम नवरात्रि के 5 महा उपाय के बारे में जानेंगे। 2025 का जो साल है वो मंगल का साल है। इस बार नवरात्रि में हम कुछ विशेष महा उपाय करके अपनी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं, अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। पहला उपाय, गुड़हल का पुष्प जो माता रानी को अति प्रिय है। सभी भक्तजन गुड़हल का फूल माता रानी को अर्पित करते हैं। गुड़हल का जो फूल है वो अपने आप में एक सौंदर्य और एक आकर्षण का केंद्र है और इसका पौधा जो होता है वो भी एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करता है। पहला उपाय गुड़हल के पेड़ से करेंगे। चूंकि यह साल मंगल का है तो इस नवरात्रि में एक गुड़हल का पेड़ लाइए, उसे अपने घर के दक्षिण पश्चिम के कोने में लगा दीजिए और इस पेड़ के नीचे रोजाना ये 10 दिन, 9 दिन की नवरात्रि होती है लेकिन इस साल 10 दिन की नवरात्रि है। 10 दिन लगातार इस पेड़ के नीचे घी का मतलब शाम में घी का दीपक जलाइए। ऐसा करने से जो मंगल की जो भी दशा होगी वो ठीक हो जाएगी और माता रानी की कृपा आप पर बरसेगी। साथ ही साथ कुंडली में कुछ भी मंगल का जो दोष होगा वो भी ठीक हो जाएगा। ये जो घी का दीपक है उसमें थोड़ा सा सिंदूर भी डाल दीजिएगा। ये पहला उपाय करने से आपके घर में सुख समृद्धि का बरकत होगा। दूसरा उपाय है, अपने उम्र के हिसाब से, जैसे आपका उम्र 25 साल है या 30 साल है तो अपने उम्र के हिसाब से 25 साल है तो 25 लौंग लीजिए, 30 साल है तो 30 लौंग लीजिए। उस लौंग को लेकर एक कच्चा धागा जो लाल रंग का हो उसमें उस लौंग को लेकर एक माला गूंथकर बनाइए। उस माला को माता रानी के चरणों में अर्पित कर दीजिए और अपनी जो भी मनोकामना होगा उसको भी माता रानी से अपने मन में ही बोलकर वो माला को अर्पित कर दीजिए। ऐसा करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी वो जल्दी ही पूरी हो जाएगी और आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। तीसरा उपाय है, इस बार नवरात्रि में 5 मोर का पंख लाइए। एक घर के 4 कोने में एक एक मोर के पंख को चिपकाइए। जैसे वायव्य कोण हो गया, ईशान कोण हो गया, अग्नि कोण हो गया, नैऋत्य कोण हो गया। ये चारों कोनों में एक एक मोर पंख को साट दीजिए, कोई चीज से चिपका दीजिए और जो एक 5वां लास्ट वाला मोर पंख बचेगा उसको घर के बिल्कुल मध्य में चिपका दीजिए। ऐसा करने से घर में किसी भी प्रकार का जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगा या किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक शक्ति का वास होगा वो खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ किसी प्रकार का नजर दोष भी आपके घर में हुआ तो वो भी खत्म हो जाएगा। इसके साथ एक और उपाय कर सकते हैं। एक खैर की लकड़ी आती है, उसको अपने घर के जो दक्षिण पश्चिम का कोना है वहां पर उसको गाड़ दीजिए। बाहर के साइड से उसको अच्छे से दफना करके गाड़ दीजिए। इससे भी घर में नजर दोष खत्म हो जाता है। ये 2 उपाय इस नवरात्रि जरूर करिएगा। चौथा उपाय है जो हर त्योहार पर हम आमतौर पर करते ही हैं। एक तोरण बनाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाइए। ये तोरण आम के पत्ते का या अशोक के पत्ते का फूल, गेंदा का फूल, ये सब के से मिला करके अच्छे से कच्चे धागे में गूंथकर बनाकर घर के जो मेन द्वार होगा वहां पर लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, घर में पॉजिटिव ऊर्जा का प्रवेश होगा। कोई भी बाहर से आ रहा है तो उसके साथ कुछ भी नेगेटिव चीज उसके साथ लग के आई तो वो प्रवेश आपके घर में नहीं कर पाएगी।
साथ ही साथ सुबह और शाम हल्दी, एक गंगा जल लीजिए, उसमें थोड़ा सा हल्दी मिला दीजिए, उसमें थोड़ा सा गुलाब जल मिलाकर और उसका छिड़काव करिए सुबह शाम अपने गेट के पास में। इससे भी घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। फिर एक और उपाय कर सकते हैं। पांचवा उपाय, एक गाय के गोबर का बना होता है उपला, जिसे आम भाषा में गोईठा बोलते हैं, वहां उस पर थोड़ा धूप दे करके और थोड़ा सा धनिया डाल करके शाम में धूप जलाकर पूरे घर में उसका धुआं दिखाइए। इससे भी घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। फिर एक उपाय, छठा उपाय कर सकते हैं। एक पीला कपड़ा लीजिए, या पांचवा उपाय, ये तो अभी तक तो नजर दोष वाला ही बता रहे हैं। पांचवा उपाय, एक पीला कपड़ा लीजिए, उसमें सिंदूर डालिए, 5 कौड़ी डालिए उस पर, 5 लौंग, 5 इलायची, 5 हल्दी की गांठ, ये सबको कपड़ा में अच्छे से बांध लीजिए। बांधने के बाद इसको माता रानी के चरणों में अर्पित कर दीजिए पूरी श्रद्धा और भाव से, कि वो हमारी घर की जो भी दरिद्रता है उसको खत्म कर दें। फिर उसको जब नवरात्रि की पूजा खत्म हो जाए 10वें दिन, उसको उठाकर अपने तिजोरी में रख दीजिए। ऐसा करने से आपके घर में धन की बरकत बनी रहेगी। घर में जो भी कमी होगी वो कमी खत्म हो जाएगी। आपके घर में हमेशा आमदनी के नए नए साधन खुलते रहेंगे। यह 5 उपाय इस नवरात्रि में जरूर करिएगा, जिससे आपके घर में सर्वसम्मति, बरकत और संपन्नता, समृद्धि, वैभव, यश आएगी। माता रानी की कृपा हम सब पर बनी रहे। जय माता दी।